आजकल हर कंपनी अपनी गाड़ियों में एयरबैग देने लग गई है, फिर चाहे वो एक सिंगल एयरबैग ही क्यों ना हो। तो ऐसे में हमें एयरबैग के बारे में पूरी जानकारी होना भी ज़रूरी है। गाड़ियों में मिलने वाले एयरबैग्स हमारी सेफ्टी के लिए दिए जाते हैं, लेकिन हम में से काफ़ी लोग ये नहीं जानते कि हमारी किसी लापरवाही की वजह से यही एयरबैग्स हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आज हम 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आप सबको पता होना बिल्कुल ज़रूरी है अगर आप सबकी गाड़ी में एयरबैग है तो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप हमारे फ्यूचर में कोई भी अपडेट को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि एयरबैग्स खुलते कैसे हैं। एयरबैग्स या तो एक्सीडेंट की वजह से या फिर सडन डीएक्सेलरेशन की वजह से एक्टिवेट होते हैं और उसके बाद एक एक्सप्लोजन की वजह से एयरबैग्स खुल जाते हैं। और इस एक्सप्लोजन की वजह से एयरबैग्स काफ़ी तेज़ खुलते हैं, यकीन मानिए काफ़ी तेज़, 321 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ इस एक्सप्लोजन की वजह से एयरबैग्स खुलते हैं। एक्सप्लोजन के टाइम पे अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट या आपका फेस एयरबैग के रास्ते में आ जाता है तो आपको काफ़ी सीरियस इंजरी भी हो सकती है। हमारी बॉडी एयरबैग के रास्ते में या स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड से ना टकराए, तो इसीलिए हमारी गाड़ियों में सीट बेल्ट दी जाती है। एक्सप्लोजन के टाइम एयरबैग और बॉडी के बीच में एक कंट्रोल्ड कॉन्टैक्ट बन सके और ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्टैक्ट ना बने, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्टैक्ट बना तो आपको वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा। इन सब के बाद हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की। तो काफ़ी लोग ड्राइविंग करते वक्त अपनी सीट को इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि उनकी बॉडी या फिर उनका फेस स्टीयरिंग के काफ़ी क्लोज होता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में एक्सीडेंट की सिचुएशन पे हमें एयरबैग्स की वजह से ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए जो रिकमेंडेड डिस्टेंस है आपकी बॉडी और आपके स्टीयरिंग व्हील के बीच में वो है 25 सेंटीमीटर या फिर 250 mm। तो अगर आपकी भी यही आदत है, आप भी स्टीयरिंग व्हील के साथ चिपक के गाड़ी चलाते हैं, तो इस आदत को जल्दी से जल्दी बदल लीजिए। कभी कभी कुछ लोग लॉन्ग रूट पर जाते टाइम अपने पैरों को आराम देने के लिए अपने पैरों को डैशबोर्ड के ऊपर रख लेते हैं और शायद इसका रिज़ल्ट इतना बुरा हो सकता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग ज़्यादा पैसेंजर्स होने की वजह से या फिर अकेले टाइम जाते वक्त अपने बच्चों को आगे की तरफ बिठा लेते हैं या फिर आगे की तरफ खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे में आपको तो शायद नुकसान कम हो, लेकिन बच्चे को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और काफ़ी केसेस में ऐसा भी देखा जा चुका है कि काफ़ी पैसेंजर्स अपनी मिरर के ऊपर सिर रखकर सो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी गाड़ी में साइड एयरबैग्स या कर्टन एयरबैग्स हैं तो वो भी आपको काफ़ी नुकसान दे सकते हैं। और अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। तो हम अपनी गाड़ी में हमारे शौक पूरे करने के लिए कुछ ऐसी एसेसरीज़ भी लगवा लेते हैं जिनके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ वो है हमारे बुल गार्ड, जिनको अब इंडिया में बैन भी कर दिया गया, लेकिन अभी भी काफ़ी गाड़ियों में ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। गाड़ी में लगने वाले बुल गार्ड्स की वजह से एक्सीडेंट के टाइम पर फ्रंट साइड में, गाड़ी के अंदर फ्रंट साइड में एयरबैग्स के लिए सेंसर दिए जाते हैं। तो ऐसे में एक्सीडेंट के टाइम पर वो सेंसर्स अच्छे से काम नहीं कर पाते और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी में फ्रंट साइड में 1 या 2 एयरबैग्स दिए गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी गाड़ी में साइड में भी यानी साइड एयरबैग्स भी दिए गए हैं तो आप लोग एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आफ्टर मार्केट सीट्स कवर को इंस्टॉल ना कराएं, क्योंकि अगर आप आफ्टर मार्केट सीट्स कवर को इंस्टॉल कराते हैं तो ये चीज़ आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि जो साइड एयरबैग्स होते हैं वो सीट्स के साइड में ही होते हैं, यानी सीट के अंदर ही होते हैं। तो ऐसे में अगर आप आफ्टर मार्केट सीट कवर इंस्टॉल कराते हैं तो साइड एयरबैग्स को खुलने में प्रॉब्लम हो सकती है और वो एक्सीडेंट के टाइम पे में भी ना खुलें। तो ऐसे में रिकमेंडेड यही है कि अगर आपकी गाड़ी में साइड एयरबैग्स दिए गए हैं तो आप अपने सीट कवर्स को कंपनी से ही इंस्टॉल कराएं, आफ्टर मार्केट इंस्टॉल ना कराएं। इसके बाद कुछ ऐसी एसेसरीज़, कुछ ऐसे टॉयज़ या फिर कुछ ऐसे गैजेट्स भी आते हैं मार्केट में जिनको हम अपने कार के डैशबोर्ड के ऊपर लगा लेते हैं, जिससे हमारा डैशबोर्ड कवर हो जाता है। तो ऐसे में इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी एयरबैग के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। हमारी गाड़ियों में कोट हुक्स भी दिए जाते हैं, तो ऐसे में आप लोग उन कोट हुक्स के ऊपर कोई हैवी चीज़ को हैंग ना करें, सिर्फ कोई लाइट मटेरियल को ही हैंग करें, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम पर अगर साइड एयर बैग ओपन होता है तो वो हैवी चीज़ उछलकर आपके ऊपर भी गिर सकती है और आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में उस कोट हुक के ऊपर कोई लाइट चीज़ को ही हैंग करें। इसके बाद हम बात करें हमारे फोर्थ पॉइंट की, तो काफ़ी लोगों को शौक होता है कि वो अपनी गाड़ियों में मॉडिफिकेशंस कराएं, और कुछ लोग इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करा देते हैं कि वो अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील, सीट बेल्ट, फ्रंट इम्पैक्ट सेंसर्स और काफ़ी कुछ चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। तो ऐसे में काफ़ी टाइम एयरबैग्स खुलते नहीं हैं। तो अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन कराते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी भी क्यों ना हो, तो हमें उसके बाद हमारे सारे फीचर्स काम कर रहे हैं या नहीं, हमें ये चीज़ चेक ज़रूर करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट या फिर कहें तो हमारे फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, तो हम जब अपनी गाड़ी को ऑन करते हैं तो हमें एक ऐसा सिंबल देखने को मिलता है जैसा आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो ऑन करने के बाद करीब 6 सेकंड के बाद ये सिंबल अपने आप बंद हो जाता है। अगर ये सिंबल नहीं बंद होता 6 सेकंड के बाद भी, या फिर आपकी गाड़ी चलते समय इस सिंबल को आपके MID में शो कर देती है, तो इसका मतलब है कि आपके जो एयरबैग्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्हें सबसे पहले आप जाकर चेक करा लीजिए। और काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और तब टाइम आने पर एयरबैग्स खुलते भी नहीं हैं। तो इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारे फ्यूचर में कोई भी अपडेट को मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।